मैं एक मिडिल क्लास घर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम है परवीन। उम्र 22 साल है और मेरे अलावा मेरे घर में अम्मी अब्बू, 2 भाई और एक बहन रहती है। यानी हम 6 लोग रहते हैं। मेरा घर 3 मंजिला मकान है जो कि 5-2 मरले का है और हर मंजिल पर 2 रूम हैं। नीचे अम्मी अब्बू और एक भाई रहता है जो कि हम सब बहन भाइयों में बड़ा है। दूसरी मंजिल पर हम दोनों बहनें रहती हैं और ऊपर की मंजिल पर मेरा सबसे छोटा भाई रहता है क्योंकि उसे कबूतरबाजी का बड़ा शौक़ है। और एक रूम उसके पास है और दूसरा स्टोर है जिसमें हम अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं। अब मैं आपको अपना और अपनी फैमिली का इंट्रो करवा दूं। अबू कासिम शाह, उम्र 48 साल है, लेकिन इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हैं और दूध का काम करते हैं। दुकान किराए पर थी जब ये सब शुरू नहीं हुआ था। अम्मी उम्र 45 साल है, लेकिन उन्हें पहली बार मिलने वाला ये नहीं बोल सकता था कि वो 45 की होंगी। देखने में बिल्कुल जवान लड़की की तरह हैं, कोई 32-33 साल से ज़्यादा की नहीं लगती। भाई सुफियान उम्र 24 साल और किसी फार्म में काम करते हैं और रात को काफ़ी देर तक अपने दोस्तों के साथ ही रहते हैं। घर बस सोने के लिए ही आते हैं। मैं परवीन, उम्र 22 साल है और मैं पढ़ाई ख़त्म करके अब अम्मी के साथ घर के कामों में उनका हाथ बटाती हूँ और एक स्लिम एंड स्मार्ट सी लड़की हूँ। रंग मेरा अपनी अम्मी की तरह गोरा है। सायरा मेरी छोटी बहन है, लेकिन सच तो ये है कि वो देखने में मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। उम्र उसकी 20 साल है और कॉलेज में पढ़ती है। पढ़ाई में तो ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फैशन में कमाल है। काशिफ सबसे छोटा है, उम्र 18 साल है, लेकिन सब घर वाले उससे तंग हैं। लंबा चौड़ा जवान लगता है देखने में, लेकिन सारा दिन छत पर हा हू हा ही की आवाज़ निकालता रहता है और कबूतर के पीछे पागल हुआ होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा शरीफ लड़की थी और मिल मिलाप के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन थी मैं अभी तक कंवारी। और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है जिसे मैंने थोड़ी बहुत शरारतें करने से आगे नहीं बढ़ने दिया था। घर में मेरा ज़्यादातर फारिग वक्त काशी के कमरे में नेट यूज़ करते हुए गुजरता था, जहाँ मैं फ़ेसबुक पे टाइम पास करती या कोई फ़िल्म देख लिया करती थी। और हाँ, दिल चाहने के बावजूद मैंने कभी ऐसी फ़िल्म निकाल के देखने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि बाद में अगर भाई या घर का कोई और फ़र्द देख लेता तो पता नहीं क्या हो जाए। इस वजह से कभी नहीं देखा। लेकिन मेरे पास मोबाइल का एक कार्ड एक्स्ट्रा रखा हुआ था। जब ज़्यादा दिल करता तो रात को अपने कमरे में ऐसी फ़िल्म देख लिया करती थी। खैर, दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक दिन मैं इसी तरह दोपहर का खाना खाए और सबको खिलाने के बाद बर्तन धो के फारिग हुई तो मेरा दिल नहीं कर रहा था सोने को, क्योंकि गर्मियों के दिन थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं काशी के रूम में ही चली जाऊं और नेट यूज़ करूं। ये सोच आते ही मैं ऊपर की तरफ चल पड़ी। जब मैं ऊपर गई तो भाई मुझे कहीं कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन कंप्यूटर ऑन था। जब मैं पास गई तो वहाँ एक कहानियों की साइट ओपन थी, जिसे देख के मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भाई ये सब कुछ भी पढ़ता होगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और वहाँ से ये लबे पाँव वापस नीचे आ गई और सोचने लगी कि क्या भाई ये सब पढ़ता है और कब से। ये सब सोचते हुए मेरे दिल में भी आया कि क्यों ना मैं अभी तक जाके भाई को ये सब पढ़ते हुए पकड़ लूँ और अम्मी अब्बू को बताने की धमकी दूँ कि जब भी मेरा दिल चाहेगा मैं भी ये कहानियों की बुक पढ़ लिया करूँगी। लेकिन दिल नहीं माना और मुझे अपनी इसी सोच पर शर्म भी आने लगी, जिसकी वजह से मैंने उसे अमल के काबिल नहीं समझा और सोच में पड़ गई। लेकिन मुझे कोई हल नज़र नहीं आया, क्योंकि काशी एक लड़का था जो कि खुद जो भी कर डाले, लेकिन वो कभी अपनी माँ और बहन को ये सब करता देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खैर, बाकी का सारा दिन भी गुजर गया, क्योंकि जून का महीना चल रहा था और गर्मी भी हद से ज़्यादा थी और हम लोग अक्सर रात को 9 बजे के बाद छत पर चले जाते सोने के लिए।
लेकिन अम्मी और अब्बू नीचे अपने कमरे में ही होते थे और बड़ा भाई सुफियान भी अपने रूम में ही सोया करते थे। लेकिन मैं, सायरा और काशी छत रूफ पे ही बिस्तर बिछा के सोया करते थे। एक दिन इसी तरह हम तीनों बहन भाई सो रहे थे कि मेरी प्यास की वजह से आंख खुली और मैं उठ के नीचे जाने लगी तो देखा कि काशी वहाँ नहीं था अपने बिस्तर पे। तो मैं ये समझी कि वो भी नीचे गया होगा पानी पीने के लिए, क्योंकि जो पानी हम रात को अपने साथ रखा करते थे वो ख़त्म हो जाता था अक्सर, और अगर बचा भी होता तो गर्म हो चुका होता था। इसकी वजह से पिया नहीं जाता था और हमें नीचे जाना पड़ता था। किचन में जब मैं काशी के रूम के पास से गुजरने लगी तो मुझे वहाँ लाइट जलती नज़र आई, जिसे देख के मैं काफ़ी हैरान हुई कि लाइट किसने ऑन की है, क्योंकि मैं रात को सारी लाइट बंद कर दिया करती थी। जब मैंने डोर को हल्का सा दबाया तो वो अंदर से लॉक था, जिससे मुझे समझ आ गई कि काशी ही होगा अपने कमरे में। ये सोच आते ही मैं नीचे चली गई पानी पीने के लिए, और पानी पीते हुए अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं काशी कहानियाँ ही ना पढ़ रहा हो। ये सोच आते ही मैं जल्दी से वापस छत पे आई और डोर में कोई सुराख ढूंढने लगी, क्योंकि हमारे घर के दूसरे डोर लकड़ी के थे और थे भी काफ़ी पुराने, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद थी कि मुझे कोई सुराख मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिला तो मैं विंडो की तरफ गई और वहाँ देखा तो मुझे एक हॉल मिल गया। जैसे ही मैंने हॉल से आंख लगा के अंदर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस वक्त मेरा छोटा भाई एक फ़िल्म देख रहा था और आज़ाद बैठा हाथ गाड़ी चला रहा था, जिसे देख के मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि काशी का सामान इतना मजबूत और जानदार भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक फ़िल्मों के अलावा सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड का ही सामान देखा था और पकड़ के देखा था। लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड का सामान भी मेरे भाई के सामने आधा ही होगा। देखने से मुझे लग रहा था कि काशी के दोस्त का कद 8 के करीब होगा और चौड़ाई भी काफ़ी थी, क्योंकि मुझे कमरे में से आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, बस देख ही सकती थी, और मैं बड़े ध्यान से अपने भाई को देख रही थी। तभी मुझे अपनी हालत बिगड़ती महसूस हुई और मेरे पंजे मेरे वजूद पे आज़ाद और मेरे अख्तियार में नहीं रहे थे। कमरे में भाई गाड़ी चला रहा था और बाहर खिड़की के साथ खड़ी मैं अपनी गाड़ी चला रही थी। लेकिन तब भी मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं अपने ही घर में इतनी राहतें हासिल कर सकती हूँ जितनी आज मिल रही हैं। और कुछ ही देर में मैं अपनी मंजिल तक पहुँची और मैंने एक लंबी सांस ली, लेकिन कोई भी होने देख के कहीं भाई को ना पता चल जाए कि मैं भी बाहर खड़ी उसे ये सब करता देख रही हूँ। तभी भाई भी ख़त्म होने लगा और खाली हो गया। फिर भाई थोड़ी देर तक इसी तरह आंखें बंद किए लेटा रहा कुर्सी पे, और फिर उठा और कंप्यूटर को बंद करने लगा। तो मैं जल्दी से वहाँ से हट गई और अपनी जगह पर आकर लेट गई और सोने का ड्रामा करने लगी कि तभी भाई भी अपने कमरे में से निकला और नीचे की तरफ चला गया। शायद पानी पीने ही गया था, क्योंकि गर्मी भी तो काफ़ी ज़्यादा थी। और भाई कुछ देर के बाद वापस आ गया और अपने बिस्तर पे लेट गया और सो गया। भाई तो सो गया, लेकिन मैं नहीं सो सकी काफ़ी देर तक। और अभी कुछ देर पहले जो हुआ और जो देखा था उसकी सारी फिल्म बार बार मेरी आंखों के सामने चलने लगती और मेरा पंजा फिर से खुद पर आज़ाद हो जाता। ये नहीं था कि मैं अपने ही छोटे भाई पे ख़राब हो रही थी, लेकिन उसका सामान बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता। भाई के सामान को सोचते हुए मैंने अपना पंजा अपने ऊपर बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया था और अपनी बंद आंखों के सामने अपने ही छोटे भाई के सामान को देखती रही, जिससे मुझे और भी ज़्यादा राहत मिल रही थी। कुछ देर बाद मैं फिर से खाली हो गई। 2 बार की मेहनत से मेरा लिबास काफ़ी भीग गया था और हल्की हवा लगने से मुझे और भी अच्छा लगने लगा। और इस सब में कब आंख लगी पता ही नहीं चला, और जब आंख खुली तो काफ़ी सुबह हो चुकी थी। सूरज बस निकलने ही वाला था। मैं जल्दी से उठी और नीचे की तरफ भागी और अपने कमरे में घुस गई और नहा के ड्रेस चेंज की और किचन में गई तो अम्मी ने मुझे देखते ही हल्का सा मुस्कुरा के देखा और बोली, क्यों बेटी, क्या बात है? आज बड़ी देर से उठी हो?
रात नींद नहीं आई क्या? मैं, बस अम्मी आपको पता तो है कि कितनी गर्मी पड़ रही है। बस रात को आंख ज़रा देर से लगी थी, इसलिए उठने में देर हो गई। अम्मी, चल कोई बात नहीं, नाश्ता मैंने बना लिया है, दोपहर का खाना तो बना लेना। मैं, जी अम्मी मैं बना लूँगी। और नाश्ता बनाने में अम्मी का हाथ बटाने लगी। अम्मी, चल छोड़ ये सब और देख ज़रा सायरा और काशी तैयार हुए या नहीं। मैं, अम्मी ऊपर छत पे तो नज़र नहीं आए, लगता है तैयार हो रहे होंगे कॉलेज के लिए। अम्मी, ठीक है, जाके अपने भाई सुफियान को भी जगा दे, उसने भी जाना है काम पे। अम्मी की बात सुन के मैंने भाई के रूम का डोर नॉक किया और भाई को भी उठा दिया कि नाश्ता कर लो, नहा के काम पर भी जाना है आपको। तो भाई ने कहा, अच्छा नानी माँ, उठ गया हूँ, तू चल मैं आता हूँ अभी तैयार होके। भाई को उठा के मैं वापस आई तो तब तक काशी और सायरा भी नीचे आ चुके थे कॉलेज के लिए तैयार होके। काशी को देखते ही मुझे रात वाला सारा सीन याद आ गया, तो मेरी नज़र खुद ही काशी के। डियर व्यूअर्स, मज़ीद देखें एपिसोड नंबर 2 में, और इसके लिए हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके रखें और साथ में घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर दें।